जय श्री राधे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। हिंदी मंजरी का पाठ 6 बिहारी के दोहे। आज इसका करेंगे अभ्यास कार्य। तो आइए करते हैं शुरू। विचार और कल्पना से पहला प्रश्न। धतूरे की अपेक्षा सोने को अधिक मादक क्यों कहा गया है? उत्तर लिखिए। धतूरे की अपेक्षा सोने को अधिक मादक इसलिए कहा गया है क्योंकि धतूरे को खाने से मनुष्य जितना पागल होता है उससे 100 गुना अधिक सोने को पाकर हो जाता है। प्रश्न 2। नीति के दोहों में कोई न कोई मूल्य छिपा होता है। जैसे पहले दोहे में व्यक्ति अपने गुणों से बड़ा होता है से संबंधित मूल्य है, इसी प्रकार निम्नलिखित मूल्यों से संबंधित दोहों को ढूंढ कर लिखिए। क। दिखावा करने से बड़प्पन नहीं आता। आप इसका उत्तर लिखिए। बड़ी न होजे गुणन बिन विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। प्रश्न ख। स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। इसके उत्तर में दोहा लिखिए। दिन 10 आदरु पाई के करि ले आप बखान, जो लगी कागा सराद पकु तौ लगी तो सम्मान। प्रश्न घ है। गुण सौंदर्य से अधिक महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में दोहा लिखिए। बड़े न हूजे गुणन बिन विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। प्रश्न ग। जिस वस्तु से हमारा कार्य सिद्ध हो वही महत्वपूर्ण होता है। इसके उत्तर में दोहा लिखिए। अति अगाध अति ओथरो नदी कूप सरबाई, सोता को सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाई। प्रश्न घ है। गुण सौंदर्य से अधिक महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में दोहा लिखिए। बड़े न हूजे गुणन बिन विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। कविता से का पहला प्रश्न लिखिए। नाम बड़ा होने से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता। इस कथन की पुष्टि के लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है? उत्तर लिखिए। नाम बड़ा होने से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता। इस कथन की पुष्टि के लिए कवि ने धतूरे का उदाहरण दिया है। धतूरा को कनक यानी सोना कह देने से धतूरा की बड़ाई नहीं हो जाती, अर्थात धतूरा धतूरा ही रहता है, वह सोना नहीं हो पाता। प्रश्न 2। कवि ने नदी कूप सर बावली को किस स्थिति में सागर के समान माना है? उत्तर लिखिए। नदी कूप सर बावली के जल से किसी प्यासे मनुष्य की प्यास बुझती है तो ऐसी स्थिति में कवि ने इनको सागर के समान माना है। प्रश्न 3। छोटे बड़े नहीं हो सकते, इसके लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? उत्तर लिखिए। छोटे बड़े नहीं हो सकते, इसके लिए आँखों का उदाहरण दिया गया है। आँखों को कितना ही बड़ा करके देखें, कितना ही फाड़ कर देखें, छोटी आँखें बड़ी नहीं हो सकती। प्रश्न 4 है। कृष्ण की मोहन मूर्ति क्यों अद्भुत है? उत्तर लिखिए। कृष्ण की मोहन मूर्ति अद्भुत इसलिए है क्योंकि जिसके हृदय में श्याम सुंदर बस गए हैं उसको समस्त जगत में सब पदार्थ श्याम में ही दिखाई देते हैं। प्रश्न 5। पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। क है। सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाई। इस पंक्ति का भाव है। बिहारी कहते हैं नदी, कुआं, सरोवर और बावड़ी का पानी लोगों की प्यास बुझाने के काम आता है। ये चाहे अत्यंत गहरे हों अथवा उथले, इससे इनके महत्व में कमी नहीं आती, अर्थात ज़रूरत के समय जो काम आए वही महत्वपूर्ण होता है। ख है। दूरी भजन जाते कहो सौते भज्यो गवार। इस पंक्ति का भाव लिखिए।
कवि अपने मन को फटकारते हुए कहता है कि हे मेरे मन, जिन परमात्मा का मैंने तुझे भजन करने को कहा वहाँ से तू भाग गया, और जिन विषय वासनाओं से भागने के लिए कहा तू उनका भजन करने लगा। तूठे तूठे फिरत हो झूठे विरद कहाय। इस पंक्ति के भाव में कवि श्री राम जी से कहना चाहता है कि जब उसके जैसे पापी का उद्धार भगवान ने नहीं किया तो उनका पतित पावन कहे जाना झूठा है। इस प्रकार कवि ने भगवान से सीधे सीधे अपने उद्धार की प्रार्थना न करके ये विचित्र ढंग अपनाया है। भाषा की बात का पहला प्रश्न देखिए। कविता में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को देखिए और उनके खड़ी बोली के रूप पर ध्यान दीजिए। जैसे सो का मतलब वह, ताको का उसके लिए, वह सके का हो सके। नीचे लिखे शब्दों के खड़ी बोली रूप लिखिए। तऊ का मतलब होता है उससे, जाते का लिखिए जितना, ताते का लिखिए उतना, और कह्यो का खड़ी बोली रूप लिखिए कहा। प्रश्न 2, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कनक शब्द 2 बार आया है। पहले कनक शब्द का अर्थ धतूरा है तथा दूसरे कनक शब्द का अर्थ स्वर्ण है। कविता में जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। नीचे लिखी पंक्तियों में अलंकार स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, क भजन कहो ताते भज्यो, भज्यो न एको बार, दूर भजन जाते कहो, सोते भज्यो गवार। इन पंक्तियों में भजन और भज्यो इन 2 शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है। भजन शब्द के 2 अर्थ हैं, एक भजन पूजन और दूसरा भाग जाना। इसी प्रकार भज्यो शब्द के भी 2 अर्थ हैं, भजन किया और भाग गया। इस प्रकार इन शब्दों की आवृत्ति होने से यहाँ यमक अलंकार है। ख, इस धरा का इस धरा पर ही धरा रह जाएगा। इस पंक्ति में धरा शब्द 3 बार आया है। पहले 2 धरा का अर्थ धरती है और तीसरे धरा शब्द का अर्थ रखे रह जाना है। अर्थात इस धरा का, इस पृथ्वी का यानी कि इस धरती का, इस धरा पर, इस पृथ्वी पर यानी इस धरती पर ही धरा रह जाएगा यानी कि रखा रह जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर यमक अलंकार है। ग देखिए, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर भी 2 बार घटा शब्द है। इस घटा शब्द के 2 विभिन्न अर्थ हैं। पहले घटा का अर्थ है काले बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम हो गया। घटा शब्द ने इस पंक्ति में सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। इस प्रकार बच्चों, ये बिहारी के दोहे इस पाठ का ये अभ्यास कार्य पूरा हुआ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और हाँ, पढ़ाई भी करते रहिए। तब तक बाय बाय, जय जय श्री राधे।